महाराज, आप अभी नीचे उतर जाइए क्योंकि छींक हुई है। मैं राजकुमारी चंद्रकला हूँ। मुझसे ज्यादा जादू के बारे में कोई नहीं जानता है। वाह चंद्रकला, तेरी किस्मत खुल गई। कितने सुंदर राजकुमार हैं। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? अन्यथा मैं यहीं मर जाऊंगी। हाँ तो दोस्तों, नल पुराण इतिहास के माध्यम से आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मनसुख गुर्जर का विवाह। देखिए दोस्तों, ज्ञान स्टार प्लस चैनल में क्या हुआ था। ऐसा हुआ कि लड़की कासिम सिंह राजा जो कासिमगढ़ के थे, उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था कश्मीरा। कश्मीरा लड़की जवान हो गई। जवान होने पर रानी ने देखा कि महाराज ध्यान नहीं दे रहे हैं और लड़की जवान हो गई है। अब तो दोस्तों महाराज से कासिम सिंह की रानी कहने लगी, महाराज आपकी पुत्री जवान हो गई है और आप कोई लड़का ढूंढ करके अपनी लड़की का विवाह करो। तो दोस्तों महाराज कासिम सिंह अपनी कचहरी में आते हैं और कहने लगे, मंत्रियों ऐसा है, हमें गुर्जर राजा कोई दिखाई नहीं दे रहा है और एक ही राजा दिखाई देता है जो अच्छा है, मैनपाल गुर्जर जो श्यामनगर का है। हम हमारी लड़की का विवाह टीका भेजना चाहते हैं। तो क्या किया दोस्तों, राजा ने कलम बुद्ध का उठा करके क्या किया है, सिद्ध श्री नारायण लिख दिया कासिमगढ़ सा ग्राम, कश्मीरा का विवाह लिख दिया, नीचे लिख दिया अपना नाम। क्या किया, कश्मीरा का विवाह लिख करके अपना नाम कासिम सिंह की मोहर लगा दी। और क्या होता है, नाई ब्राह्मणों को बुलवा लिया है और कहा कि हमारा यह टीका लेकर के जाओ और तुम्हें श्यामनगर के लिए जाना है। श्यामनगर में मैनपाल गुर्जर है, वही हमारी शर्तों को पूरा कर सकता है। और शर्त क्या थी, शर्त ये थी कि जो कोई कासिमगढ़ की दक्षिण में जो बबरी वन है उसको काट देगा और उसमें जो दैत्य रहते हैं उनको मार डालेगा। दूसरी शर्त थी 80 गज पर तोरण मारना होगा। और तीसरी शर्त थी कि एक सिंगनी है जो शंकर की वरदानी है उसको मारना होगा। इस तरह से ये 3 शर्तें रख दी गई। पत्र में लिख दी गई सभी शर्तें और नाई और ब्राह्मण को बुला करके पत्र दे दिया है। पत्र को लेकर के नाव और ब्राह्मण चले जा रहे हैं, पहुंच जाते हैं श्यामनगर में। श्यामनगर में दोस्तों आज मैनपाल गुर्जर की कचहरी लगी हुई है, जहाँ के ढंग निराले थे। और दोस्तों बड़े बड़े गुर्जर मूंछों वाले थे, मूंछ लपेटा खा रही हैं आज गुर्जरों की मैनपाल की कचहरी में। अच्छे अच्छे गलीचा बंगले में बिछे हुए हैं, नाच पात्रा गान कर रही हैं। और गुर्जर के यहाँ जैसे ही नाई ब्राह्मणों ने प्रवेश किया तो बुलाया गया। कहने लगे, महाराज मैनपाल बोलो कौन हो और तुम कहां से आए हो और किस लिए आए हो। तो दोस्तों ब्राह्मण और नाई ने पत्र को आगे थमाया, पत्र को पढ़ा और पढ़ करके कहने लगा कि हमारे पुत्र तो है, परंतु मैं पहले पूछ लेता हूँ, अभी हमारा पुत्र छोटा है, मैं मेरी रानी से पूछ लेता हूँ। तो अपनी पत्नी के पास में जाता है मैनपाल गुर्जर, अपनी रानी के पास में, और पूछता है कि हमारा मनसुख पुत्र अब विवाह लायक होने लगा है, क्या मैं इसका विवाह ले लूं। रानी कहने लगी, नहीं महाराज, हमारा पुत्र मनसुख अभी छोटा है और इसमें जो शर्त है ये शर्त हर कोई पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, दैत्यों को तो मैं मार डालूंगा। मैनपाल कहने लगा, लेकिन 80 गज की चिड़ैया, अरे इतनी चिड़ैया ऊंची कैसे मरेगी, इतना तोरण कैसे मरेगा। और सिंगनी से युद्ध चलो मैं कर लूंगा, लेकिन सिंगनी शंकर की वरदानी है। तो रानी कहने लगी, ऐसा है, अरे महाराज एक दूत भेज दो और नरवरगढ़ में जो महाराज नल है वो हमारे पुत्र के पगड़ी पलटा यार है। अरे वो और ये एक समान है, कितनी भी ऊंची तोरण हो उसको मरवा देगा राजा नल, इसलिए एक दूत भेज के बुलवाओ। तो दोस्तों आज क्या किया है मैनपाल ने कि अपनी घोड़ी को सजाया, अपने घोड़े को सजाया है और पहुंच जाता है खुद ही कि नल आज तेरे भाई मनसुख का लगन टीका आया है, इसलिए तुम ऐसा करो, मेरे साथ चलो।
दोस्तों आज नल अपने घोड़े वीर वरन पर सवार होकर के आकाश मार्ग से उड़ करके श्यामनगर में आ जाता है। और श्यामनगर में दोस्तों आज मनसुख पर लगन टीका चढ़ रहा है। तो टीका रख दिया तो दोस्तों स्त्रियां तो गाने गाती ही हैं। अब पहले दोस्तों किसी ने कुछ गाया, किसी ने कुछ गाया, और किसी ने क्या गाया कि गुजरी ने गाया एक ने कि नई हवेली के 9 दरवाजे झांकी छेकी न्यारी रंग बरसे गो। दोस्तों एक सेठानी गाने लगी कि करौली ते रेल नहीं आई, रह गए बाट देखते बनिया, करौली ते रेल नहीं आई। दोस्तों एक और जाटनी गाने लगी, मेरे बलम भयो कमजोर, इंजन चलाए थे बिजली चलाए थे। इस तरह से दोस्तों मंगलाचार हो रहा है आज श्यामनगर में। और अब तो दोस्तों लगन टीका रखवा ली गई, नाई ब्राह्मण को विदा किया गया है। और नाई ब्राह्मण को जब विदा कर दिया है तो होता क्या है दोस्तों, कखना बांध दिया गया है आज मनसुख गुजर के हाथ में। और कखने में कौन कौन सी चीजें थी कि गैल की धूर बमूर को काटो, राई नौन मिर्च और आटो। दोस्तों लोह को छल्ला, कौड़ी और रेत धूर छान को फूस, इस तरह से कंगन में बांध दिया गया है। और क्या किया, नजर गुजर का कर दिया जतना, और लाला के हाथ में ब्याह को कखना। दोस्तों आज मनसुख गुजर के हाथ में विवाह का कंगन बांध दिया गया है। और राजा नल आके पहुंच जाता है, अपने मित्र को सजता हुआ देख के उतारे दुपट्टा, और दोस्तों दुपट्टा पहना दिया है, कोट पहना दिया है, दोस्तों हाथ में तलवार दे दी है। सज गई है बारात आज नरबरिया की मनसुख गुजर को विवाह करने के लिए। और मनसुख गुजर का विवाह करने के लिए बारात जा रहे हाथी घोड़ा पैदल सैनिक बूढ़े बड़े, इस तरह से सभी सज धज के आज चले जा रहे हैं। और दोस्तों जैसे ही मनसुख गुजर को आज पालकी में बिठाया गया तो उस समय क्या होता है कि विवाह की लग रही पीख और हो गई सामने से छींक। आज सामने से छींक हो गई है। पंडित कहने लगे, ए लड़के को नीचे उतार लो, छींक हो गई है, ये ठीक बात नहीं लगती है। जब ऐसा सुना तो क्या होता है, नल कहने लगा, अरे पंडितों क्यों बेवकूफ बनाते हो, तुम राजा लोगों को सीख दे रहे हो, हम विवाह करने जा रहे हैं, सीख से क्या होगा, ऐसा है नहीं उतरेगा मनसुख। लेकिन ब्राह्मण कहने लगा एक, कैसा है महाराज, छीकत नहीं हो छीकत खइयो, लेकिन छीकत पर घर मत जइयो। अरे विवाह करने के लिए छींकते समय नहीं जाना चाहिए। दोस्तों नहीं माना है आज नल और चल दी है बारात। तो दोस्तों बारात चली जा रही है, अलबेले जवान जा रहे हैं, मनसुख गुजर और राजा नल सज धज गए आगे बारात में जा रहे हैं। और दूल्हा के पीछे पीछे बारात हाथी घोड़ों सहित जा रही है। और बंगाले के मेड़े पर पहुंच जाते हैं। बंगाला देश ऐसा था कि जो ऐसा कामरू देश था कि उसमें जादू था। और उस जादू की एक ही पहचान है कि दोस्तों एक नदी है, उस नदी के इधर वाली साइड में तो दोस्तों जादू नहीं है, लेकिन जैसे ही क्रॉस करते हैं नदी को तो वहां पर जादू है। उस जादू से वो चाहे जैसा कर सकते हैं। होता क्या है, नल कहने लगा, चलते चलते बहुत समय हो गया है, अब हम बंगाले की सीमा पर हैं, ऐसा है आज का पड़ाव यहीं रख लिया जाए। तो वहीं पर पड़ाव डाल दिया गया। और पड़ाव डाल दिया गया तो सो रहे हैं आज बाराती। सोचने लगे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सो जाते हैं। लेकिन ऐसा होता है, चंद्रकला एक धोबी की लड़की जो बंगाले से आई और देखने लगी कि आज तो मुझे किसी राजा के तम्बू लगे हुए दिखाई देते हैं इस नदी पर, अरे कोई जुगाड़ देख लो। अब जुगाड़ देखने लगी, जुगाड़ देखने लगी वो लड़की पहुंच गई है दोस्तों ऐसे ऊंचे से टीले पर, और वहां से देख रही है तंबू में झांक करके जिसमें राजा नल और मनसुख गुजर सोए हुए थे कि निश्चित ही ये बारात है। तो उस तंबू में दोस्तों
पहुंच गई है। और तंबू में पहुंच करके क्या कर रही है वो लड़की, उसने जो दुपट्टा ओढ़ रखे थे, चादरा ओढ़ रखे थे, उन चादराओं को खींचा तो जिस पलंग पर राजा नल और मनसुख गुजर सोए हुए थे तो मुंह दिख गया राजा नल और मनसुख गुजर का। कहने लगी ये तो दूल्हा है दोनों, अरे इतने सुंदर नर कहां पैदा होते हैं, आज तो मैं इनके ही साथ में विवाह करूंगी। क्या किया है, दोनों जवानों को जगाने के लिए छाती पर हाथ रख दिए हैं लड़की ने और कहने लगी देखो तो कुछ ठंड पड़ने लगी। लड़की को भी ठंड लगी तो लड़कों को भी ठंड लगी। अब जाग जाते हैं, देखा कि ये कौन। नल कहने लगा जाग करके, अरे मनसुख बैठा हो, अरे भाभी तो यही आ गई। अरे भैया जिसके लिए हम जा रहे हैं वो तो यही आ गई, ये अच्छा हुआ। मनसुख कहने लगा भाई नल बहुत अच्छी बात है, अरे तेरी भाभी यहाँ कहां से आ गई, देख हमने ससुराल देखी नहीं, वो गांव देखे नहीं, अरे अभी से तेरी भाभी यहाँ कहां से आ जाएगी। परंतु भैया नल तू मुझसे बड़ा है, भाभी कैसे कह रहा है। अरे के बारात में और काका की काचल है, अर्थात कबड्डी में भडूडू में काका की काचल है। अब तो हम बाराती हैं भैया तुम्हारे, इसलिए भाभी कह रहे हैं हम आपकी पत्नी से, ये तो यही आ गई। कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कि निश्चित वही है। आज दोस्तों नल ने देखा है उस लड़की की शक्ल को, तो बहुत ही सुंदर लड़की, चंद्रकला नाम की धोबी की लड़की थी। उसे देख करके नशा होने लगता है नल को और होश खो बैठता है और आधा घंटे तक बेहोश रहा। ऐसा हुआ तो मनसुख कहने लगा अरे भैया नल ये क्या हो रहा है, खड़े हो। खड़ा होके कहने लगा अच्छा चलो खैर ठीक है, ये लड़की आ तो गई, बारात सोई हुई थी, पर ये बताओ, पूछने लगे आज उस लड़की से महाराज नल कि तुम कौन हो और कहां से आई हो। कहने लगी मेरा नाम चंद्रकला है, मैं एक धोबी की लड़की हूं महाराज, और मैं यहाँ इसलिए आई हूं कि आप दोनों बड़े सुंदर हैं और आपके भाई के हाथ में तो कंगन बंधा हुआ है। अरे आप कहां जा रहे हो, उससे पहले तो आपको मैं ही सुंदरी मिल गई, आप मुझसे विवाह कर लो। नल कहने लगा ये क्या कह रही है कि हाँ, अरे तुम अपने इस हाथ में कंगन अपनी मैया से बंधवा के आए हो, तो ऐसा है बारे रसिया, अब तो चलूंगी तेरे संग में, मैं तो अब तुम्हारे साथ में ही चलूंगी, और यदि तुमने मना किया तो समझ लो आज इस तंबू में ही जहर खा के मर जाऊंगी। मनसुख कहने लगा ये बढ़िया अच्छी ब्याद लग गई भैया नल, विवाह करने चले थे कश्मीरा से और यहाँ चंद्रकला मिल गई, अरे इस चंद्रकला को कौन समझाए। कहने लगे नल ऐसा है भैया, मेरे यहाँ पर तो रानी है और तुम्हारे हाथ में कंगन बंधा हुआ है, तो इससे विवाह करें तो कैसे करें। लड़की कहने लगी मैंने बड़े बड़े लोटा ढाले हैं महाराज तुम्हारे नाम के भगवान शिव की पिंडी पर, अरे भगवान शिव की पिंडी पतली पर गई है, आपके नाम के इतने लोटे ढाले हैं मैंने। कहने लगे कि वैसे तो तू सुगढ़ सुंदरी है, पर क्या करें हमारी मजबूरी है। तो नल कहने लगा मनसुख से, मनसुख भैया ऐसा है इससे कोई बहाना ले दो, और जब भाभी कश्मीरा से विवाह कर लाएंगे तो इससे कह देंगे कि तुझे भी ले चलेंगे। मनसुख कहने लगा अच्छी युक्ति बताइए भैया, कोई बात नहीं इसको समझा दो और इसे कह दो कि हम ऐसा ही करेंगे, तेरे से विवाह कर लेंगे। आज दोस्तों मनसुख गुजर से ऐसा समझा दिया गया तो मनसुख कहने लगा ए लड़की ऐसा है, अब हम पहले विवाह कर लेते हैं रानी कश्मीरा से, और जब यहाँ होके निकलेंगे तो हम तुमसे भी विवाह कर ले जाएंगे। तब तक तुम यहाँ ऐसा करो भगवान की माला हाथ में ले लो और जरद मड़ैया बना लो, उसमें बैठ जाओ और प्रतीक्षा करती रहो, हम आ जाएंगे और तुमसे विवाह करके हमारे देश को ले जाएंगे। लड़की कहने लगी आज दोस्तों नल से पीछे से लिपट जाती है और कहने लगी महाराज मुझे छोड़ के मत जाओ, आज मैं तुम्हारे साथ ही चलना चाहती हूँ। हे परदेसियों मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी, मुझसे भी विवाह कर लो। कि भैया मनसुख ने बता तो दिया, अरे जो बरना बना हुआ है उसने तुम्हें बता दिया
कि आप ऐसा करो, शंकर भगवान की माला जपने लग जाओ और यहीं पर जरद मड़ैया बना के बैठ जाओ, हम तब तक विवाह करके आते हैं और फिर तुम्हें ले चलेंगे। आज दोस्तों लड़की मान जाती है इस बात को। अब जरद मड़ैया इतनी जल्दी कहां से आए? भगवान शिव के लिए तुलसी की माला निकाली और भगवान हरि का नाम रटने के लिए उसी स्थान पर बिना जरद मड़ैया बनाए वो लड़की भगवान का भजन करने के लिए बैठ जाती है और दोनों वीर उस तम्बू से बाहर आ जाते हैं। तम्बू से बाहर आ गए और आगे की अब तैयारी करने लगे हैं कि दोस्तों आगे ये बंगाला है, कासिमगढ़ पहुंचना है कश्मीर में और वहां जाकर के मनसुख का विवाह करना है। इस तरह से एक हमारे पास में ये याद लगी पड़ी हुई है, लेकिन बहुत सुंदर लड़की है, विवाह करने योग्य है। कोई बात नहीं मनसुख भैया, ऐसा है अब तो इस तम्बू से निकल जाते हैं, रात को ढल जाने दो और फिर हम यहाँ से चल चलेंगे। ये भजन करती रह जाएगी, उधर से आएंगे तो इससे विवाह कर लेंगे। आज तो दोस्तों बड़ी मस्करी हो रही थी उस लड़की से और वो लड़की भी कम नहीं थी। दो लड़का और एक लड़की, कितनी अच्छी बात गुलछर्रे मार रही है आज दोनों वरनाओं से। नल भी कम नहीं तो मनसुख के हाथ में कंगन था और दोनों बड़े सुंदर दिखाई दे रहे थे। इस तरह से आज समझा दिया गया है उस लड़की को और उस तम्बू से बाहर आकर के बारात में सो जाते हैं। और क्या होता है दोस्तों, हमने आपके लिए अब तक मरवन हरण सुना दिया है, आपके लिए राजा नल का जन्म सुना दिया है, फूल सिंह पंजाबी की लड़ाई कंपिलगढ़ सुना दिया है और दोस्तों हमने आपके लिए मरवन हरण के अलावा मरवन का गौना भी सुना दिया है। इस तरह से हमने आपको ढोला के कई एपिसोड डाल दिए हैं। इस एपिसोड को आज हम यहीं तक रखते हैं। इसके पश्चात हम आपको आगे का भाग इसका सुनाएंगे। तब तक दोस्तों प्रतीक्षा करें और हम आपको ये वीडियो जरूर दिखाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे लिए कमेंट कीजिए। हमारे एक भाई साहब हैं, उन्होंने लिखा है कि नल हमारे लिए बहुत प्रिय है। देखिए एक भाई साहब ने लिखा है कि दतिया नोत बड़ोतर नोती समथर नोती झरके और मामदपुर को एक न नोतो बात बिगड़ गई करके। ये बात भी ढोला में ही फिट होती है दोस्तों, नल पुराण में ही। इसलिए जिन भाइयों ने इस तरह के कमेंट हमारे लिए भेजे हैं उन भाइयों के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।